सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस का तकर्रुर, जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सदारत करेंगे। 4 एडहॉक जजेस की तकर्री के मामले का जायजा लिया जाएगा। मुआशरे में तकसीम खत्म करूंगा, अपने लिए नहीं लोगों के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले से ज्यादा पुरअज़्म रिपब्लिकन कन्वेंशन से खिताब में कहा, झुकने वाले नहीं, मुल्क के लिए जमहूरियत को बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। अवाम को खौफनाक महंगाई का सामना, नए दौर का आगाज होने वाला है। इलेक्शन मनसूख करने की बात हो रही है। कहा गया इलेक्शन पर दरख्वास्त आई तो निमट लेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खदशे का इजहार कर दिया। कहते हैं इलेक्शन मनसूख करने का भरपूर दिफा करेंगे। इंतखाबात के नतीजे में मिलने वाली स्पेस के हर इंच का दिफा करेंगे। फिच रिपोर्ट में हुकूमत की खात्मे वाली बात में वजन है। पाकिस्तान के वजूद के लिए PTI खतरा बन गई। PTI को अमरीका से इमदाद मिल रही है। PTI पर पाबंदी का फैसला जल्दबाजी में किया गया। मामले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी आज़ाद अदलिया पे। ये एडहॉकिज़्म आज़ाद अदलिया के लिए मोज़र है। मेहरबानी करे, इससे इज्तनाब करे। ये वक्त ऐसे डिसीजन लेने का नहीं है। एडहॉक जजेस के तकर्रुर से पहले सियासी माहौल गर्म। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज लगाने की मुखालफत कर दी। जुडिशल कमीशन से रुजू करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, एडहॉक जज लगाना बदनीयती है, इस इकदाम से बदएतमादी बढ़ेगी। उमर अयूब ने कहा, एडहॉक जज लगाना दरअसल हम ख्याल जज लगाना है, इससे 56,000 केस खत्म नहीं होंगे। PTI ने मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालिबा कर दिया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के तकर्रुर का दिफा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आइन एडहॉक जजेस की इजाज़त देता है। एडहॉक जज चीफ जस्टिस नहीं, जुडिशल कमीशन लगाएगी। नजर सानी का केस एडहॉक जजेस को नहीं सुनना। नजर सानी का केस वही 13 जज सुनेंगे। 8 जजेस ने आइन को रीराइट किया। एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। असम्बलियाँ तहरील करना गैर आइनी इकदाम था। आर्टिकल 6 पर पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपना वजन हुकूमती पलड़े में डाल दिया। एडहॉक जजेस की तकर्री की खुलकर हिमायत कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल का हुकूमत से नई आइनी अदालत कायम करने का मुतालिबा। एलामिये में कहा, आइनी अदालत सिर्फ सियासी और आइनी मुकदमात सुने। अलग अदालत बनने से सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाया नहीं होगा। आइनी अदालत न होने से आम साइलिन के मुकदमात नहीं सुने जाते। PTI को मखसूस नशिस्तें देनी है या नहीं, इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर नतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में आज फिर इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर PTI को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया था। क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्लियामेंट में जवाब देगी? कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आइंदा हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान। नून लीग मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट भी चली गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नजर सानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। नून लीग के अलावा किसी फरीक ने दरख्वास्त दायर नहीं की। टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। 49 लाख अफराद इस्तात के बावजूद टैक्स नहीं देते। दौलतमंदों को टैक्स नेट में लाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ को बताया गया 3.25 खरब के 84,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वज़ीर आज़म की टैक्स मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 97वीं सालगिरह की GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की खिदमात को सराहा। कहा, पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं।
दोनों फौजें दोतरफा ताल्लुकात और ताउन जारी रखेंगी। चीनी सफीर ने मेज़बानी पर जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी चैलेंज कर दी। नैब के एक्शन के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, नए रेफरेंस में गिरफ्तारी गैर कानूनी है। नैब टीम ने आज भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश की। 8 रोज़ा रिमांड में चौथी बार तफ्तीश की गई। बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में ATC का जिस्मानी रिमांड चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में 12 दरख्वास्तें दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। बानी पीटीआई के रिमांड कलअदम करार देने की सदा। सनम जावेद की रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी गई। सनम जावेद नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं, नामुनासिब गुफ्तगू ना होने की गारंटी दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का वकील से मुकालमा। वकील सनम जावेद ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा ऐसी गुफ्तगू नहीं होगी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। मुल्क में 11 साल बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। मुनशियात के आदी अफराद का डाटा जमा किया जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना है सर्वे से इंसदाद मुनशियात के लिए फैसला साजी मुमकिन होगी। कौम के मुस्तकबिल का मसला है, इंसदाद मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ PMA भी मैदान में आ गई। 24 जुलाई को हेल्थ केयर कमीशन के सामने धरने का ऐलान। हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को तहलील करना गैर कानूनी इकदाम है। सदर PMA डॉक्टर अशरफ निजामी, सदर YDA शुएब नियाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें जारी। कई रोज से जारी एहतजाज में अमदाद 32 हो गई। मुजाहिरीन की कॉल पर मुल्कगीर हड़ताल, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। हुकूमत ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। तिब्बी मसाइल पेचीदा हुए तो सदारती दौड़ से निकल सकता हूं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारती इंतखाब की दौड़ से बाहर होने का इशारा दे दिया। जो बाइडन कोरोना में मुब्तला हो गए, वैक्सीन लगा दी गई। 81 साला सदर पर सदारती दौड़ से निकलने का दबाव है। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में 90 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने 10 रोज में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाह गुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। मिस्र और कतर की सालसी में गजा की जंगबंदी मुआहिदे की कोशिशें। अमरीका ने इमदाद की रसाई के लिए गजा के साहिल पर आर्जी बंदरगाह खत्म कर दी। लाहौर को सयाहत का हब बनाने की तैयारियां। PHA शहर में जदीद फिनलैंड्स की तामीर करेगी। ग्रेटर इकबाल पार्क और जिलानी बाग में शहरियों के लिए जदीद फिनलैंड्स बनाए जाएंगे। DG ताहिर वट्टू ने फिनलैंड्स बनाने के प्लान की मंजूरी दे दी। पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए कौमी शूटर्स का कैंप। पाकिस्तानी शूटर्स की पेरिस रवानगी से कबल मशक़ें मुकम्मल। गैर मुल्की कोच की ज़ेरे निगरानी शूटर्स GM बशीर, गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत ने ट्रेनिंग की। विमेंस एशिया क्रिकेट कप आज से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम जीत के लिए पुरअज़्म। नेपाल और UAE की टीमें भी कल मद्दे मुकाबिल होंगी। और कराची में मतला अबर आलूद। माड़ीपुर रोड और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी। DHA में भी हल्की बारिश।